नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एजुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या बोला है। फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यह क्वेश्चन मार्क की जगह पर या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो 3 फिगर अलग अलग दिया गया है। पहले फिगर में देखिए बड़ा नंबर नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ से छोटा नंबर है। दूसरा में भी वैसे ही है। तो हमें तीसरा में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर फंडा क्या हो सकता है। अब हम बड़ा नंबर से छोटा नंबर निकालने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर देखिए 35 से 35 और अगला कितना है 46। अब इन दोनों को हम प्लस करके देखते हैं। माइनस करने से तो 11 आता है, नहीं होगा। अब 5 + 6 11 कैरी ओवर 1, 3 + 4 7 + 1 8, 81 आता है। यहाँ पर कितना है 9। तो 81 को हम डिवाइड बाई 9 कर देंगे तो 9 आ गया, ठीक है। हम 9 से जो भी आया उसको 9 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर का 9 आ गया। अब अगला में कितना है वैसे ही बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। 84 है और अगला 15 है। तो यहाँ पर भी इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 + 5 9, इधर 8 + 1 9, 99। अब यहाँ पर डिवाइड बाई 9 किया तो यहाँ पर भी हम डिवाइड बाई 9 करेंगे। तो 99 को 9 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 11 आएगा। अब इधर 81 को 9 से डिवाइड करने पर 9 आया, ठीक है। तो यही 9 है, ये इधर का जो 11 है ये। अब वही लॉजिक हम यहाँ पर बना लगाएंगे तो यहाँ पर भी जरूर आएगा। अब 21 और 42 को भी हम यहाँ क्या प्लस कर देंगे तो 3 इधर 6 63। अब यहाँ पर भी हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 9 से 63 को डिवाइड करने पर 7 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 7 होगा आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा दूसरा प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है कंप्लीट द एनालॉजी, सादृश्य पूरा करें। 6:66 है तो 8 क्या होगा। अब 6 से 66 लाना हो तो इंटू 11 कर दिए। 6 × 11 66। अब इधर 8 × 11 करेंगे तो 88 ऑप्शन में नहीं है तो नहीं होगा। अब 6 के साथ 60 प्लस कर दीजिए 66 आएगा। तो 8 के साथ भी 60 प्लस कर दीजिए 68 आना चाहिए। 68 भी ऑप्शन में नहीं है तो इस तरह से भी ये बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जो 6 है उसके साथ हम +2 कर देंगे। 6 + 2 कितना होता है 8। अब हम 8 का स्क्वायर बना देंगे। कितना होगा 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब 64 के साथ फिर यही 2 प्लस कर देंगे तो 64 + 2 66, ठीक है। अब अगला में वैसे बनता है कि नहीं देखते हैं। 8 है, फिर हम यहाँ पर +2 किया, यहाँ पर भी +2 कर दीजिए। कितना होगा 8 + 2 10 होगा। अब 10 का स्क्वायर बना दीजिए। 10 का स्क्वायर तो है 100। फिर +2 किया तो यहाँ पर हम यहाँ पर भी +2 कर देंगे तो 100 + 2 कितना होगा 102 होगा। ये 102 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 102 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा तीसरा प्रश्न। ये आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस का है, ठीक है। अब डेविड अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 55 मीटर चलता है। तो पहले किधर जाता है, अपने घर से दक्षिण। तो मान लीजिए यहाँ है उसका घर, दक्षिण की तरफ जाता है। कितना जाता है 40 मीटर। दक्षिण इधर होता है, 40 मीटर इधर आ गया। फिर बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ने का मतलब इधर होगा, बाएं नीचे की तरफ आ रहा है तो ठीक है। दक्षिण नीचे होता है डायरेक्शन में। तो अब बाएं इधर मुड़कर कितना चला गया 55 मीटर। तो इससे तो बड़ा ही होगा, ये 40 है तो इससे थोड़ा लंबा खींच दीजिए लाइन को। ऐसा है, इधर जाए तो ये आपका 55 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, फिर वो बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो बाएं अब इधर होगा। कितना चला इधर 15 मीटर चला सिर्फ इस बार। फिर वो अंत में बाएं मुड़कर फिर से 55 मीटर चलता है। अब फिर इधर होता है बाएं। जब इधर जा रहा था तो बाएं इधर होगा।
फिर कितना चला गया वो 55 मीटर। अब यहाँ से यहाँ 55 मीटर है, तो यहाँ से सीधा इधर जाने के बाद भी यहाँ से यहीं आपका 55 मीटर होगा। तो यहाँ पहुँचा है वो कौन, डेविड। ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है, वो घर से कितनी दूर है। अब उसका घर यहाँ था, अब वो यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमें तय करना है। अब ये पूरा लंबा कितना है, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर है। अब यहाँ से यहाँ कितना होगा, इधर 15 होगा तो इधर भी 15 होगा, तो 15 को माइनस कर दीजिए 25, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, तो फिर 25 मीटर होगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा चौथा प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी का माता नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये बी जो है वो क्या है, बी इज द सन, पुत्र है। किसका सन है, सी का है। लेकिन सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, लेकिन सी बी के माँ नहीं है। तो फिर कौन होगा, पापा होगा। माँ नहीं है तो पापा होगा। अगर सी का बेटा बी है तो बी का सी क्या लगेगा, पापा लगेगा, अगर माँ नहीं है तो। अब एन इज सीस ब्रदर। एन कौन है, सी के ब्रदर एल के पत्नी है, ऐसा बोला है। तो सी का ब्रदर कोई एक है, जिसका नाम क्या है, एल है, ब्रदर है ये। ठीक है, सी का भाई है और उसका पत्नी का नाम क्या है, एन है। एन इज सीस ब्रदर एल्स वाइफ। एल के पत्नी है कौन, एन। तो एन फीमेल होगी। ठीक है। अब आगे क्या बोला है, ए एंड सी आर मैरिड कपल्स। ए और सी क्या है, विवाहित जोड़े हैं या दंपति है। तो सी और ए पति पत्नी है, उसका मतलब। तो सी पति है तो यहाँ पर प्लस है, तो ए पत्नी होगी माइनस। अब डी इज द डॉटर ऑफ ए। ए के बेटी है कौन, डी। अगर ए के बेटी है तो सी के भी बेटी होगी, क्योंकि ए और सी पति पत्नी है। और ए और सी दोनों के बेटे हैं बी, तो डी ए के बेटी है तो बी का क्या लगेगी, बहन लगेगी। मतलब ए और सी के दो बच्चे हैं, एक बेटा बी और बेटी डी। अब एम इज द ब्रदर ऑफ बी। एम कौन है, ब्रदर है, किसका, बी का है। मतलब 3 बच्चे हैं ए और सी का, 2 बेटे 1 बेटी। बी और एम बेटे हैं और डी बेटी है। अब हाउ इज डी रिलेटेड टू, हाउ इज एन रिलेटेड टू डी। मतलब एन क्या लगता है, डी का, वही निकाला पूछा है। अब डी का पापा कौन है, सी है। ठीक है। अब पापा का भाई है एल, मतलब चाचा है, और चाचा के पत्नी है एन, तो चाचा के पत्नी चाची, यानी कि आंट होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब यहाँ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। अब ये एक है, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये है। तो इसी के लॉजिक के तहत यहाँ पर पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जिस तरह से बना है, उसी लॉजिक के से तीसरा ग्रुप भी बनेगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो लॉजिक क्या हो सकता है, देखिए। अब अंदर 725 है, इधर 606 है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब बाहर क्या है, 8 और 9। तो पहले हम 8 इंटू 9 कर देंगे तो कितना आएगा, 72 आ गया। पीछे का छोड़िए फिलहाल, आगे का 2, ये बाहर वाला 2 से आ गया। 8 इंटू 9 कर दिया, इन दोनों को इंटू कर दिया, 72 आ गया। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 12 इंटू 5 कर देंगे। 12 इंटू 5 कर देंगे तो कितना, 60 भी आ गया। ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर हम 12 इंटू 7 कर देंगे। 12 इंटू 7 करने पर कितना आएगा, 84 आएगा। ठीक है। अब पीछे का ये नंबर क्या है वो देखिए। अब यहाँ पर देखिए आगे का 2 नंबर, 7 से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 5 आएगा। तो यही 5 है ये। अब यहाँ पर 6 से 0 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 इस तरह से आया है। ठीक है। अब यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, तो 8 से 4 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब
844 होगा 20 में, यहाँ पर 844 होगा अंदर, ठीक है। तो 844 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, यदि ये नंबर की सभी संख्याएं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याएं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इफ ऑल द नंबर्स ऑफ इतना का आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। कितना है नंबर, पहले कॉपी करेंगे, 8 है, 8 के बाद 3 5 9 4 7 6 2। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 2 है। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, मतलब आरोही क्रम, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटा देखते हैं, 2 है, 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 होगा, 4 5 6 7 8 9। तो अब यहाँ पर क्या बोला है, तो कितने संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित है। यहाँ पर 8 था पहले, यहाँ 2 आया, ये परिवर्तन हुआ है। अपरिवर्तित पूछा है हमें, अनचेंज जहाँ था वहीं। अब यहाँ 5 से 4 ये चेंज हुआ है, 9 से 5 चेंज, 4 से 6 चेंज, 6 से 8 चेंज, 2 से 9 चेंज। लेकिन यहाँ पर 3 का 3 अपने स्थान पर है और 7 अपने स्थान पर ही है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यानी कि 2 ऐसी संख्या है जिनका स्थान अपरिवर्तित है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। एक परीक्षा में श्याम अपनी कक्षा में ऊपर से 26वें और नीचे से 37वें स्थान पर था। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। तो हमें टोटल स्टूडेंट निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब यहाँ पर तो ऊपर और नीचे बताया गया है, टॉप और बॉटम, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लेफ्ट साइड पर 26 लिख दीजिए या 37 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस इतना ही बात है कि यहाँ पर 26 और 37 दोनों आना चाहिए। तो मान लीजिए इधर 37 और 26, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, फिर -1। अब 37 और 26 प्लस करने पर कितना आएगा, 7 + 6 13, कैरी ओवर 1, 3 + 2 5 + 1 6, 63। उससे -1 करेंगे तो कितना आएगा, 62। मतलब उस कक्षा में टोटल 62 विद्यार्थी थे, 62 स्टूडेंट्स वर देयर इन दैट क्लास। ये रहा 8वां प्रश्न। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर। अब देखिए पहला नंबर 6, इधर 24, मतलब 6 × 4 24। अब इधर 24 से इंटू करने पर 60 नहीं आता है, लेकिन 60 × 2 करेंगे तो 120। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर इस तरह से ये बिल्कुल नहीं बनेगा, ये डिफरेंस से नहीं बनेगा, ठीक है। मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये डिफरेंस से नहीं बनने वाला है। यहाँ पर लॉजिक अलग तरह का है। देखिए ये 6 को हम ऐसे बनाएंगे, 2 का क्यूब कर देंगे, कितना होगा, 8 होगा। 8 से फिर 2 माइनस कर दीजिए, 8 - 2 6, ठीक है। अब अगला में हम 3 का क्यूब बनाएंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 27 से -3 कर दीजिए, जितना का क्यूब लिया उतना है। यहाँ पर 2 का क्यूब लिया 2 माइनस, यहाँ पर 3 का क्यूब लिया 3 माइनस, तो 27 से 3 - 24, इस तरह से 24 आया है। अब अगला में हम 4 का क्यूब बनाएंगे। 4 का क्यूब यानी कि 64 से हम 4 को ही माइनस करेंगे तो 60 आएगा। अब अगला 5 का क्यूब लेंगे हम। 5 का क्यूब 125 से हम फिर 5 को माइनस कर देंगे तो 120। अब यहाँ पर हम 6 कर लेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। उससे हम क्या 6 माइनस कर देंगे तो 210 आएगा। अब अगला 7 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब बनाएंगे तो कितना होगा, 343 होगा। उससे -7 कर दीजिए, 336 आएगा। ये 7 के क्यूब से बनता है, ठीक है। तो हमें यहाँ 6 के क्यूब से जो बनने वाला कितना है, 210 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 210 होगा। तो 210 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। फाइंड आउट द ओड वन, विषम को पहचाने। तो इन चारों में से कौन सा वाला विषम होगा। ये सवाल थोड़ा हार्ड ही है।
अब 135 और 12 है, 12 है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पहले हम ए ऑप्शन को बनाएंगे, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा, 144 होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 135 लाना है। अब यहाँ पर इन तीनों को जोड़ दीजिए, 1 + 4 कितना होगा, 5 + 4 9, तो -9 कर दीजिए। 144 से -9 करेंगे तो 135 आएगा। तो यही 135 है ये ए का, ठीक है। अब बी का देखेंगे, बी में कितना है, 23 है। अब 23 का स्क्वायर बोले तो कितना होता है, 23 × 23 529 होता है। अब यहाँ पर क्या माइनस करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ 5 + 2 7 + 9 16, 16 को हम माइनस कर देंगे, तो 9 - 6 3, 2 - 1 1, 5 का 5, यानी कि 513 इस तरह से आया है। अब सी ऑप्शन में क्या है, 18 है, तो 18 का स्क्वायर बनाएंगे तो 18 × 18 कितना, 324। अब यहाँ पर क्या माइनस करेंगे, 3 + 2 5 + 4 9 माइनस करेंगे, तो 14 - 9 5, यहाँ पर बच गया 1, इधर 3 का 3, 315 भी आ गया। अब हम डी ऑप्शन का भी चेक करेंगे। अब वैसे तीनों में ठीक ही है, तो डी ऑप्शन होना ही चाहिए। अब 20 का स्क्वायर बना देंगे हम, 20 का स्क्वायर कितना, 400। अब यहाँ पर हम क्या माइनस करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, 4 + 0 + 0 कितना होगा, 4 ही होगा। 4 को माइनस करेंगे तो 396 होगा, लेकिन यहाँ पर तो 386 है, तो इन चारों में डी विषम यानी कि ओड हो जाएगा, ठीक है। ये रहा 10वां प्रश्न। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मैप इज रिटन एज 90 एंड बुक इज रिटन एज 172, हाउ विल ग्लोब बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। किसी एक कोड भाषा में मैप का कोड कितना दिया गया है, 90। अब मैप से कैसे 90 आएगा, हम चेक करेंगे, MAP। अब M का प्लेस वैल्यू 13, A का 1, P का 16, इन तीनों को जोड़ेंगे, 3 + 1 4 + 6 10, कैरी ओवर 1 1 2 और कैरी ओवर 1 3, 30 होता है। यहाँ पर 90 आया तो हम × 3 कर देंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला में देखेंगे क्या है, बुक, BOOK, B का प्लेस वैल्यू 2, O का 15, K का 11। अब जोड़ेंगे, 5 5 10 2 12 + 1 13, कैरी ओवर 1 1 2 3 और 1 4। अब यहाँ पर × 3 किया, यहाँ पर भी हम × 3 करेंगे तो कितना होगा, 3 × 3 9, 3 × 4 12 129। यहाँ पर तो 172 है, तो × 3 नहीं होगा, हमें लाना है कितना, 172। तो × 4 करके देखते हैं, 3 × 4 12, कैरी ओवर 1 4 × 4 16 + 1 17, 172 अभी आया है। मतलब हमने क्या किया, × 4 किया है। तो यहाँ पर फंडा क्या हो सकता है, यहाँ पर MAP में 3 अक्षर है इसलिए × 3, बुक में 1 2 3 4 अक्षर है × 4। तो उसी प्रकार हम ग्लोब का बनाएंगे, ठीक है। GLOBE, G का प्लेस वैल्यू 7 है, L का 12, O का 15, B का 2 और E का 5, इनको भी हम प्लस करेंगे, 5 5 10 + 2 12 + 2 14 + 7 21, कैरी ओवर 2 1 2 और कैरी ओवर 2 4, 41 आया। अब यहाँ पर 5 अक्षर है, 5 लेटर, तो × 5 करेंगे, 41 × 5 कितना होगा, 5 × 1 5, 4 × 5 20, मतलब 205 होगा। तो 205 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा श्लोक का, सभी नहरें समुद्र है, सभी समुद्र महासागर है, कुछ समुद्र नदियां हैं। निष्कर्ष में क्या है, कुछ महासागर नदियां हैं और कुछ नहरें नदियां हैं। तो चलिए मैं इसको अंग्रेजी से दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या बोला है, ऑल कैनेल्स आर सी, सभी कैनेल सी के अंदर आते हैं, ऐसा होगा, ठीक है। सी के, ये एस है, एस, सभी कैनेल सी के अंदर आता है। अब ऑल सीज आर ओशियन, सभी सी क्या है, ओशियन है। अब सम सीज आर रिवर, कुछ सी क्या है, रिवर है, तो सी का ये है
तो कुछ सी रिवर है, ऐसा बनेगा। अब कंक्लूजन को, निष्कर्ष को हम देखते हैं। सम ओशियंस आर रिवर, कुछ ओशियन रिवर है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि ओशियन का और रिवर का ये फिगर टच हो रहा है, तो पहला कंक्लूजन सही है। अब दूसरा कंक्लूजन क्या बोला है? सम कैनेल्स आर रिवर। अब कैनेल का ये अंदर वाला है, ये वाला आपका कैनेल का है, और रिवर का ये वाला है। अब इन दोनों का तो कहीं टच ही नहीं हो रहा है। अब दोनों टच ही नहीं हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन गलत है। तो फिर हमारा आंसर कौन सा वाला होगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस होगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। यहाँ पर कितने आदमी हैं? 6 आदमी हैं। ए बी सी डी ई एन एफ आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सभी क्या है? वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा, मान लीजिए एक गोल टेबल है, वृत्ताकार टेबल है, 6 आदमी है, 1 2 3 4 5 6 आदमी ऐसे बैठेंगे। अब यहाँ पर क्या बोला है? सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अगर हम एफ को यहाँ लिख दें तो सी किधर है? इधर होगा। सी क्योंकि एफ के तुरंत बाएं पर है, क्योंकि लेफ्ट इधर होता है जब सभी सेंटर के तरफ, बीच के केंद्र की तरफ देख रहे हो, तो सभी का क्या होगा? एफ के लेफ्ट इधर होगा, इधर नहीं होगा, इधर राइट होगा। अब वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, ये अभी नहीं होगा क्योंकि ई और डी का स्थान हमें पता नहीं है। एफ इज सिटिंग एट द फोर्थ पोजिशन, ये एफ है तो इसको बना सकेंगे हम। एफ इज सिटिंग एट द फोर्थ पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ ई, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ई यहाँ होगा। अगर हम इधर से देखिए, ई का लेफ्ट इधर होता है, यहाँ पर क्या बोला है? ई और डी के बीच ये नहीं है, यहाँ है। एफ कहाँ पर है? ई के बाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, तो ई का बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर एफ, ये हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, ई यहाँ है, अब डी यहाँ होगा। अब ई और डी के बीच में एक आदमी बैठा है, बट इट्स नॉट ए, लेकिन वो ए नहीं है, तो ए यहाँ नहीं होगा, तो ए यहाँ होगा। तो एक ही बंदा छूटा है, कौन? बी, बी का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब हु इज सिटिंग अपोजिट टू डी, डी के विपरीत दिशा में कौन बैठे हैं? तो बी कहाँ है? यहाँ है, तो बी के अपोजिट में कौन है? एफ है, तो एफ की किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओ नहीं, बी का अपोजिट नहीं पूछा है, डी का अपोजिट पूछा है, सॉरी। हु इज सिटिंग अपोजिट टू डी, डी इधर है, डी का अपोजिट में कौन है? सी है, तो सी किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न। इफ द वाटर इमेज ऑफ ए क्लॉक शोज 7:50 देन व्हाट इज द एक्चुअल टाइम। एक घड़ी का जल प्रतिबिंब 7:50 दर्शाता है, तो वास्तविक समय क्या है? तो वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब निकालने का फार्मूला क्या होता है? जो भी टाइम दिया गया है उसको हम 18:30 से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कितना टाइम है? 7:50 टाइम दिया गया है। अब हम 30 मिनट से 50 मिनट माइनस नहीं कर सकते हैं, तो हम एक काम करेंगे, इधर से इधर दे देंगे एक। तो इधर का ये क्या है? 30 का मतलब 18 घंटा 30 मिनट, तो हम इधर एक दे देंगे, तो कितना होगा? इधर 17 बचेगा, है कि नहीं? 1 घंटा इधर चला गया, तो इधर का मिनट था। अब 1 घंटा इधर आने के बाद, आने का मतलब क्या है? 7 मिनट और आया, तो 30 मिनट के साथ हम 60 और जोड़ देंगे, तो कितना होगा? 90 होगा, तो 17:90 होगा इधर। अब हम 17:90 से जो टाइम कितना है 7:50 दिया गया है उसको माइनस करेंगे, तो 90 में से हम 50 को माइनस करेंगे तो 40 बचेगा, और 17 में से 7 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, मतलब 10:40 है वास्तविक समय, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। किसी एक कोड भाषा में डॉन का कोड क्या है? 5344, और पेक का कोड हमें पूछा है कितना होगा। अब डॉन से 5344 क्या फंडा है या किस लॉजिक से बना है वो देखेंगे हम, ठीक है। अब DONE, अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। डी का कितना है? 4 है, ओ का 15 है, एन का 14 है, और ई का 5 है। अब इससे
5344 तो नहीं होगा, तो हम अपोजिट लेटर चेक करेंगे। डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू है। डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू कितना है, 23 है। अब ओ का अपोजिट एल है, ओ का प्लेस वैल्यू 12 है, और ओ का अपोजिट एल, एल का 12 है। एन का अपोजिट एम, एम का 13 है। ई का अपोजिट भी का 22 है। अब यहाँ पर 5344 है, तो हम एक काम करेंगे, इससे हम 5 कैसे बना सकेंगे, अगर हम 2 + 3 कर देंगे तो 5 होगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनको 1 + 2 कर देंगे तो 3 होगा। यहाँ पर 1 और 3 है 13, तो 1 + 3 कर दीजिए 4 होगा, और यहाँ पर 22 में 2 + 2 कर दीजिए 4 होगा। तो 5344 इस तरह से आया हुआ है। अब उसी लॉजिक से हम पेक का भी बनाएंगे, तो PACK। अब P का अपोजिट क्या होता है, K होता है। A का अपोजिट Z, C का अपोजिट X होता है, और K का अपोजिट P होता है। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे हम। K का अपोजिट प्लेस वैल्यू कितना है, 11 है। Z का 26 है, X का 24 है, और P का 16 है। ठीक है। अब इनको भी हम प्लस करेंगे, तो 1 + 1 2 होगा, 2 + 6 8 होगा, ये 6 है। इधर 2 + 4 कर दीजिए 6 होगा, और इधर 1 + 6 कर दीजिए 7, मतलब 2867 होगा पेक का कोड। तो 2867 ए ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इस प्रश्न को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स है इस फिगर में, वही हमको निकालना है। तो हम अंदर वाला का बनाएंगे सबसे पहले फार्मूला से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका फार्मूला क्या है, 6 × 2 कर दीजिए, कितना 12। मतलब इस अंदर से, इस फिगर से अंदर का सभी ट्राइंगल्स गिने तो 12 ट्राइंगल्स बनेगा यहाँ से। अब यहाँ पर ये आपका 1 हुआ, इधर वाला 1 2, और इन दोनों को मिला के और 1 होगा 3। तो 12 और 3 जोड़ेंगे तो कितना, 15। मतलब इस फिगर में आपको टोटल 15 ट्राइंगल्स मिलेगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल चालू सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर कल फिर अगले वीडियो में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।